इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बाय इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन सेमीकंडक्टर्स। जब बॉन्ड बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन सारे बाउंड होते हैं एट 0 केल्विन पर, आपको बताया था जो स्ट्रक्चर है, उस टाइम सारे इलेक्ट्रॉन बाउंडेड होते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड्स बने होते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो कुछ बॉन्ड टूटते हैं, और जब बॉन्ड टूटता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो पीछे क्या छोड़ कर आता है? एक होल छोड़ कर आता है। उस होल को फिल करने के लिए किसी और जगह से जो है वो इलेक्ट्रॉन आता है, बॉन्ड तोड़ के बाहर आता है और उस होल को फिल करता है। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन जहाँ से आएगा उसको पहले वाले होल को फिल करने के लिए, तो जहाँ से आएगा वहाँ होल क्रिएट कर देगा। इस तरह इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्रिएट होते जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बाय इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन सेमीकंडक्टर के किस तरह से करंट फ्लो करेगा इन दोनों की वजह से सेमीकंडक्टर्स में। कंसिडर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल लेटेस हमने लिया, जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम की मोस्टली एग्जांपल्स दी जाती हैं। ये आपको दिखाया है उसने। ये जो रेड कलर के हैं दीज आर द एटम्स, और ये जो ब्लू कलर के आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं दीज आर द इलेक्ट्रॉन। ये जो दो दो करके नज़र आ रहे हैं ये इन्होंने शेयरिंग की हुई है, जैसे कि पहले भी मैंने आपको पिक्चर्स बना के दिखाई थी कि ये शेयरिंग की हुई है। ये जो दो दो इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं इस टाइम ये बाउंडेड हैं, ठीक है। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड बाय कोवेलेंट बॉन्ड, हाउएवर एट रूम टेम्परेचर पर जब हम आते हैं, ये 0 केल्विन पर स्ट्रक्चर है, ठीक है। जब रूम टेम्परेचर पर आते हैं दे हैव थर्मल काइनेटिक एनर्जी, वो वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती हैं जैसे जैसे टेम्परेचर स्टार्ट होता है। इन केस ऑफ सम इलेक्ट्रॉन इज़ सो विगरस, थर्मल वाइब्रेशंस इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर है, इज़ अनएबल टू कीप दैम बाउंड। अब अपने आप को बाउंड रखना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। इन सच केसेस इलेक्ट्रॉन ब्रेक द कोवेलेंट बॉन्ड एंड गेट themselves फ्री, लिविंग अ वेकेंट सीट ऑफ फॉर एन इलेक्ट्रॉन। और वेकेंट सीट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या कहलाती है? होल। Thus whenever a covalent bond is broken, an electron hole pair, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही नहीं मिलता, साथ होल भी मिलेगा, पूरा पेयर जो है वो क्रिएटेड। बोथ द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स मूव इन द सेमीकंडक्टर क्रिस्टल लेटिस एज एक्सप्लेन बिलो। ये एक फिगर के ज़रिए दिखाया है, समझाया हुआ है। ये आपको प्लेन नज़र आ रहे हैं, ये ए है, बी है, सी और डी, ये एटम्स हैं। ये जो पिंक कलर के आपको नज़र आ रहे हैं और जो ब्लू डॉट हैं दीज आर द इलेक्ट्रॉन। ये देखें, पहले हम इस एटम को देख रहे हैं। इस एटम ने ये एक होल क्रिएट हुआ। होल क्यों क्रिएट हुआ होगा? यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गया होगा बॉन्ड तोड़ के और यहाँ पे होल क्रिएट हो गया। इस होल को फिल करने के लिए ये देखें, ये बी से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है इस होल को फिल करने के लिए। अब यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो बी में क्या क्रिएट हो गया? होल क्रिएट हो गया। इस होल को फिल करने के लिए ये सी एटम है, सी एटम से एक इलेक्ट्रॉन गया और बी वाले होल को फिल किया, तो सी में क्या क्रिएट हो जाएगा? एक होल क्रिएट हो जाएगा। इस होल को फिल करने के लिए ये देखें, डी एटम से एक इलेक्ट्रॉन गया, उसको फिल किया और डी में होल क्रिएट हो जाएगा। अब देखें, होल यहाँ ए से डी तक पहुँच गया और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मूव कर रहे हैं ऊपर की तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो देखें, होल भी मूव कर रहा है और इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहा है, पूरा पेयर है। होल एक्ट एज अ पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स एंड इलेक्ट्रॉन एक्ट एज अ नेगेटिव चार्ज कैरियर्स, ठीक है। ऐसे तरतीब से दिखाया हुआ है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसे तरतीब से ही हो कि ए से बी में जाना है, बी से सी, इस तरह नहीं है। तो किसी भी रैंडम एटम से जो है वो इलेक्ट्रॉन आकर इस होल को फिल कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए एक इस तरह की फ़िगर बनाई हुई है। उसके बाद ये सेमीकंडक्टर का स्ट्रक्चर बन रहा है रूम टेम्परेचर पर। उसके बाद ये देखें, ये इसी सेमीकंडक्टर को हमने क्या लगा दी? एक बैटरी लगा दी, ये बैटरी के साथ जोड़ दिया। तो हमने इसको बैटरी के साथ जोड़ा। अब अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स और होल्स मौजूद हैं। होल्स एक्ट द पॉजिटिव चार्ज कैरियर एंड इलेक्ट्रॉन एक्ट्स एज द नेगेटिव चार्ज कैरियर्स। तो करंट फ्लो करवाने के लिए ज़रूरी है कि एक बैटरी लगाई जाए। ये बैटरी लगाई है, ठीक है। तो ये होल देखें, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स ये मूव करेंगे नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन हैं दैट आर द नेगेटिव चार्ज कैरियर्स,
ये मूव करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इस तरह से, और इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हुआ क्या, यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात है आपको बताने वाली ये है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन किस तरह से हुई इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के ज़रिए। तो आप इस तरह से इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। तो ये देखें, ये बैटरी लगाने से इसमें करंट फ्लो कर जाएगा। जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर वो क्या है कि जब 0 केल्विन टेम्परेचर था, टेम्परेचर 0 केल्विन कितना आपको पता है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। इतने कम टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है, मींस कि उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। जब करंट फ्लो नहीं होता तो रेजिस्टेंस क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो लो टेम्परेचर है और रेजिस्टेंस क्या है, मैक्सिमम। ये देखें, रेजिस्टेंस मैक्सिमम है, ठीक है, और टेम्परेचर जो है वो लो टेम्परेचर है। लो टेम्परेचर कितना, 0 केल्विन। 0 केल्विन मींस के -273 डिग्री। अब -273 से -270 पर जाएंगे, फिर -260। ये टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ नहीं, क्योंकि माइनस में है, ठीक है। ऐसे चलते चलते -100 पर आ गए, फिर आगे चले -50 पे आ गए। ये टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। और फिर माइनस से आपको पता है कि हम 0 पर पहुँचे। अब 0 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का। देखिए कितने लो टेम्परेचर से हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं 0 पर, उसके बाद टेम्परेचर पॉजिटिव शुरू हो गया। ये 10 डिग्री और उसके बाद 20 डिग्री और उसके बाद जो है वो 25 डिग्री। ये है रूम टेम्परेचर। तो हम कहाँ से चले, 0 केल्विन यानी कि -273 से कहाँ आ गए, रूम टेम्परेचर पर। तो ये टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। इतने टेम्परेचर पर जो है हमारा सेमीकंडक्टर बिहेव कर रहा था किस तरह से, इंसुलेटर के तौर पर, यानी कि कोई करंट फ्लो नहीं करवा रहा, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं थे, क्योंकि सारों ने बॉन्ड बनाए हुए थे अंदर, ठीक है। तो अब टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या हुआ, हमें क्या मिलना शुरू हुआ, बॉन्ड टूटे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें मिले, ठीक है। बॉन्ड टूटे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिले। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिले, साथ क्या मिले, होल्स मिले। तो ये दोनों मिल गए, तो इसमें क्या हुआ, कंडक्शन स्टार्ट हो गई, यानी कि करंट फ्लो होना शुरू हो गया। जब कंडक्शन स्टार्ट हो गई तो रेजिस्टेंस क्या हो गई, कम हो गई। अब रेजिस्टेंस डिक्रीज़ की है क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। जब करंट फ्लो नहीं होता इट मीन्स कि रेजिस्टेंस मैक्सिमम है। जब करंट फ्लो शुरू हो गया तो रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हुई। अब क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ और रेजिस्टेंस क्या हुई, डिक्रीज़ हुई। तो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ टेम्परेचर के, ठीक है। यानी कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कह लें, ये टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होगी। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स की। तो 13 चैप्टर में अगर आपको याद हो, 13 चैप्टर का मैं रेफरेंस दे रही हूँ यहाँ पर। ये पेज नंबर 39 है आपकी बुक का। यहाँ आपने पढ़ा था ये एक रिलेशन, इसमें रेजिस्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा था, ये वाला आर्टिकल, रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। यहाँ हम कंडक्टर्स की बात कर रहे थे और कंडक्टर्स में ऐसे ही हुआ था कि रेजिस्टेंस बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। यहाँ आपने एक कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी भी पढ़ा था, दैट वाज अल्फ़ा। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू RT माइनस R0 ओवर R0T, दैट वाज द कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। और ये देखें, ये आपको बताया था, ये टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन यहाँ ज़िक्र किया था अल्फ़ा पॉजिटिव और अल्फ़ा नेगेटिव का, ये जो एक टेबल बना हुआ था। अल्फ़ा पॉजिटिव किन का था, किन एलिमेंट्स का अल्फ़ा पॉजिटिव था, जिनकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है टेम्परेचर के बढ़ने से।
उनका अल्फ़ा पॉजिटिव है। और फिर ये देखें नीचे, ये अल्फ़ा नेगेटिव आपको नज़र आ रहा है, किसका है? जर्मेनियम और सिलिकॉन का नेगेटिव अल्फ़ा। नेगेटिव अल्फ़ा का क्या बताया था कि ये वो एलिमेंट्स हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होती है। अब आपने देख लिया कि रेजिस्टेंस क्यों कम होती है टेम्परेचर बढ़ाने से। ये जर्मेनियम और सिलिकॉन कौन है? सेमीकंडक्टर्स। सो दैट इज़ वाई ये देखें, देर आर सम सब्सटेंसेस लाइक जर्मेनियम, सिलिकॉन हुज रेजिस्टेंस डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, दैट इज़ दीज सब्सटेंसेस हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो इसीलिए नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है कि रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ हुई विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अंदर क्या हुआ? बॉन्ड टूटे, कोवेलेंट बॉन्ड टूटने से हमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स मिले, जिनकी वजह से कंडक्शन स्टार्ट हुई है।